अगर आप भी मेरी इस टिप को फॉलो कर लेंगे तो आपके सिलेंडर की गैस जहां 1 माह चलती है वहां 3 माह चलेगी। क्योंकि सर्दियों में गैस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, तो गैस जब शॉर्ट हो जाती है तो हमने लाजमी सिलेंडर को फिल करवाना होता है। और अगर आप भी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो लाजमी इस टिप को फॉलो करिएगा, आपका सिलेंडर एक की बजाय 3 माह चलेगा। इसके अलावा इस वीडियो में और भी बहुत ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपकी लाइफ को बदल देंगी, जो आपकी बहुत ज़्यादा बचत कराएंगी। और आप इन वीडियो को अपनी ज़िंदगी में जब अप्लाई करेंगी तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और ये सर्दियाँ आपकी बहुत सुकून की गुजरने वाली हैं अगर आप इन टिप को फॉलो कर लेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया अवैस। आज की मेरी टिप 1 जो है वो बटन के हवाले से है। शर्ट का बटन हो या कमीज़ का बटन हो, जो भी बटन हो, जब वो टूट जाता है तो ये टिप मेरी उन बच्चियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है जो फ़र्स्ट टाइम बटन लगाती हैं तो उनको बटन लगाने में मुश्किल आती है। क्योंकि बटन जब रखते हैं तो वो अपनी जगह से हिल जाता है, जिसकी वजह से बटन को लगाने में मुश्किल होती है। अगर आप बटन फ़र्स्ट टाइम लगा रही हैं तो आप इस तरीके को फॉलो करिएगा। आपने क्या करना है, कांच के ऊपर पेंसिल को रख के निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आपने बटन को कुछ इस तरीके से ऊपर रख देना है और आपने स्कॉच टेप का छोटा सा पीस ले लेना है। टेप हम इसलिए लगाएंगे, जब टेप को बटन के ऊपर आप लगा देंगी तो बटन एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। और जो बच्चियाँ फ़र्स्ट टाइम बटन लगाती हैं उनसे बटन जो है वो हिलेगा नहीं और वो आसानी से बटन को लगा लेंगी। ये देखिए, मैंने टेप को कुछ इस तरीके से बटन के ऊपर लगा दिया है। अब जैसे मर्ज़ी आप शर्ट को उठा के हिलाएंगी तो शर्ट के ऊपर जो बटन हमने रखा है वो बिल्कुल नहीं हिलेगा। अब आप सुई की मदद से बटन को लगा लें और लगाने के बाद आप जो टेप हमने ऊपर लगाई है उसको आसानी से ऊपर से रिमूव कर सकती हैं। आप चाहें तो एक दफ़ा बटन को फिक्स कर लें, एक दो टांके की मदद से, उसके बाद टेप उतार लें, या आप बटन लगा के तो उसके बाद भी टेप को उतार सकती हैं। इस तरह आप चंद सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा बटन जो हैं वो शर्ट के ऊपर लगा सकती हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये टिप मेरी लेंस के हवाले से है। जो बच्चियां लेंस का इस्तेमाल करती हैं, आई साइड के हों या आप उसको एज आ ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या होता है जब लेंस के अंदर लिक्विड नहीं रहता, इसका वाटर नहीं रहता, तो क्या होते हैं लेंस बड़े बड़े ड्राई हो जाते हैं। शायद ये मेरा कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर रहा, ये बिल्कुल पापड़ की तरह जो लेंस बन चुके हैं। तो आपके पास अगर लिक्विड ना हो घर में और लेंस इस तरह हो जाए और आपने किसी फंक्शन में जाना हो तो आपने क्या करना है, इसको यूज़ करने से आधा घंटा पहले आपने सादा पानी के अंदर इनको भिगो के रख देना है और बिल्कुल इसको टच नहीं करना जब ये पापड़ की सूरत में बने हों। अगर इस तरह हो जाएं तो आप पानी में डालें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। ये लेंस जो है वो अपनी असली हालत में वापस आ जाएंगे। और ये देखें, सेम इसी तरीके से मैंने इन लेंस को भी सही किया है। इसका एक लेंस जिसमें अभी लिक्विड नहीं है और एक में मैंने सादा पानी डाला था, ये देखें बिल्कुल सही हो गया है। इस तरह आप बिना पैसे इस्तेमाल किए अपने घर में सादा पानी की मदद से जो लेंस हैं उनको सही कर सकती हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ये होता है कि लेंस अगर सख्त हो गया है, पापड़ की तरह बन गया है, तो क्या वो ख़राब हो गया है, तो वो उनको फेंक देती हैं। आपने बिल्कुल नहीं फेंकना, बल्कि इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल में ला सकती हैं। ये टिप भी इंशाल्लाह बहुत सुपर डुपर होने वाली है। जब हम शर्ट को फ़ोल्ड करके रखते हैं तो क्या होता है, जब ज़्यादा शर्ट्स फ़ोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, अगर एक शर्ट गिर जाए तो वो दूसरी शर्ट्स को भी गिराने का बायस बनती हैं। और जब शर्ट गिर जाती है तो उनकी जो फोल्डिंग होती है वो सारी खुल जाती है। अगर आप इस तरीके से शर्ट को फोल्ड करेंगी तो शर्ट जैसे मर्ज़ी गिर जाए तो इसकी जो फोल्डिंग है वो नहीं ओपन होगी। आपने क्या करना है, शर्ट को नीचे से कुछ इस तरीके से तय लगा लेनी है और तय लगाने के बाद आपने ऊपर से बाजू को कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। और फ़ोल्ड करने के बाद आपने जो नीचे हमने तय लगाई है इसको कुछ इस तरीके से आपने ओपन करके, ये देखिए, इसके अंदर फिक्स कर देना है। अब क्या होगा, शर्ट का जितना भी हिस्सा फ़ोल्ड किया हुआ है वो इसके अंदर लॉक हो जाएगा और शर्ट अब जैसे मर्ज़ी गिरे तो ये ओपन भी नहीं होगी। और इसके अलावा ये जगह भी कम घेरेगी और आप अलमारी में इसको जैसे भी रखेंगी ये पड़ी हुई भी प्यारी लगेंगी। ये देखें, अब ये लॉक हो गई है, जैसे मर्ज़ी इसको घुमाएं तो ये खुलेगी नहीं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त टिप है, आपको 100% रिजल्ट देगी। नेक्स्ट टिप भी इंशाल्लाह बहुत सुपर डुपर है, बहुत फ़ायदेमंद होगी। जब हम अनार खाते हैं तो अनार निकालना बहुत मुश्किल सा काम लगता है, क्योंकि इसके एक एक दाने को हाथ से निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आप इस टिप को फॉलो कर लेंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ तो आप चंद सेकंड में ढेरों अनार जो हैं उनके दाने निकाल के
उसके टेस्ट को एंजॉय कर सकती हैं। आपने इसके ऊपर हेड को और बॉटम से इसको कुछ इस तरीके से कट कर लेना है और कट करने के बाद अगर आप चाहें तो जितने इसके अंदर ब्लॉक्स लगे हुए हैं आप उन ब्लॉक्स की कटिंग कर लें, नहीं तो आप हाफ़ कट कर लें। मुझे जो आसान तरीका लगता है मैं हाफ़ कट कर लेती हूँ और उसके बाद अनार को थोड़ा सा इस तरीके से ढीला कर लेती हूँ। ढीला करने के बाद आपने कोई भी वज़नी चीज़, मैं नाइफ़ की बैक साइड इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी मदद से आपने इसको हल्का सा ठोकना है। जैसे ही आप इसके ऊपर नाइफ़ को मारेंगी इसके अंदर जितने भी दाने हैं वो अपनी जगह छोड़ के नीचे गिर जाएंगे और इस तरह आप चंद सेकंड में ढेरों नार निकाल के खा सकती हैं। लास्ट में इस टिप को भी ट्राई करिएगा और अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। ये टिप मेरी सर्दियों के हवाले से ही है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, सर्द मौसम की वजह से हवा में नमी ज़्यादा हो जाती है और हमारी स्किन हो जाती है स्किन होने की वजह से हमारे जो हाथ पाँव या फेस पे रिंकल आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये मसला है तो आपने लाजमी इस टिप को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप जब इसको फॉलो करेंगी तो आपकी स्किन बहुत नरम और मुलायम हो जाएगी। आपने क्या करना है, 1 चम्मच के करीब वैसलीन ले लेनी है और 2 अदद इसमें आपने विटामिन ई के कैप्सूल डाल देने हैं। आप इसमें वाइटनिंग के कैप्सूल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको अपने हाथ पाँव के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं वाइटनिंग कैप्सूल जो है वो स्किप कर रही हूँ। अगर आप फेस के लिए बना रही हैं या आप अपने हाथ पाँव को गोरा करना चाहती हैं तो आप इसमें वाइटनिंग कैप्सूल लाजमी डालिएगा, क्योंकि उसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट होता है। डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस चम्मच की बैक साइड की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर एक झाग सी बनना शुरू हो जाए। जैसे ही इसके अंदर झाग बनने और वैसलीन अपना कलर चेंज कर दे तो समझिए आपकी जो रेमेडी है, जो आपकी वैसलीन है वो रेडी हो गई है। अब आप सोने से पहले रात को हाथ पाँव पर इसको लगाएं और लगाने के बाद बेफिक्र होकर सो जाएं। जब आप सुबह अपने हाथ नीम गर्म पानी से धोएंगी तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके हाथ पाँव जो हैं वो नरम मुलायम हो गए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यूसली जब आप इसका इस्तेमाल करेंगी तो आपके हाथ के ऊपर अगर रिंकल्स वगैरह हैं या फेस पे रिंकल्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि विटामिन ई जो है ये एंटी एजिंग का काम करता है और वैसलीन जो है ये स्किन को नरम करेगी और रिंकल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देगी। लास्ट में ट्राई करिएगा। इस टिप में मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करूँगी वो टूथपेस्ट को आप किस तरह आखिरी कतरे तक इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि टूथपेस्ट इस्तेमाल करते करते ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके अंदर, इसके कवर के अंदर बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट मौजूद होती है जो कवर के साथ लगी होती है। अगर आप इसको कुछ इस तरीके से नीचे से फोल्ड करके और बाइंडर क्लिप के साथ कुछ इस तरीके से इसके नीचे वाले बटन को फिक्स कर लेंगी तो आपकी जो टूथपेस्ट है वो लंबे अरसे तक चलेगी और आप इसके आखिरी कतरे तक इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये देखिए सारी टूथपेस्ट मैंने एक जगह पे इकट्ठी कर दी है और अब हल्का सा नीचे से पुश करेंगे तो क्या होगा, टूथपेस्ट आसानी से बाहर निकल आएगी और आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ये टिप सर्दियों के हवाले से है जो मेरी मेन टिप है, क्योंकि सर्दियां जैसे ही स्टार्ट होती हैं तो गैस का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही गैस का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो इसकी शॉर्टेज भी होने शुरू हो जाती है और ये बहुत मुश्किल काम लगता है जब हम खाना बना रहे होते हैं तो गैस चली जाए, या अगर आप सिलेंडर वाली गैस इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिलेंडर के अंदर से गैस ख़त्म हो जाए तो बहुत मुश्किल काम लगता है। और अगर गैस चली जाए किसी शॉर्टेज की वजह से और आपको ये चूल्हा जलाना पड़े तो ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल कम करते हैं और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये गैस जो है बहुत ज़्यादा बर्तन को भी काला करती है और इसके अलावा गैस ज़्यादा इस्तेमाल भी होती है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी इस सिलेंडर वाली जो गैस है वो कम इस्तेमाल हो और बर्तन भी कम काले हों तो आपने लाजमी इस टिप को ट्राई करना है। आपने क्या करना है, टूथपेस्ट लेनी है और टूथपेस्ट को आपने सिलेंडर की इस जगह पे चारों तरफ अच्छे से लगा देना है। एक तो अगर इस जगह पे जंग लगा होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, अगर यहाँ से गैस लीक हो रही है तो वो भी टूथपेस्ट की वजह से लॉक हो जाएगी। और लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसका जहाँ पे स्क्रू होता है आपने वहाँ भी अच्छे से फिल कर देनी है। आपने टूथपेस्ट ज़्यादा लगानी है ताकि ये अगर कोई जगह स्पेस वाली है तो वो टूथपेस्ट की मदद से फिल हो जाए। अब लगाने के बाद आपने इसको बंद करना है और बंद करने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो गैस है जहाँ 1 मंथ इस्तेमाल करती हैं वहाँ आप 3 से 4 मंथ आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि इस तरह के जो सिलेंडर होते हैं वो बहुत जल्दी लीक हो जाते हैं और लीक होने की वजह से गैस जो है वो निकलती रहती है
और इस तरह गैस के निकलने की वजह से जो सिलेंडर के अंदर गैस फिल हमने करवा के रखी होती है एमरजेंसी की सूरत में, वो सारी खारिज हो जाती है और फिर आपको मुश्किल होती है खाना बनाते हुए। और आपने इस टिप को लाजमी ट्राई कर लेना है, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लगाने के बाद आपने इसको बंद करना है और बंद करने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। और दूसरी जो टिप आपके साथ मैं शेयर करूँगी, अमूमन ये सिलेंडर जो होते हैं लोहे के होते हैं, जो ठंडे हो जाते हैं, तो आपको लाजमी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि सर्दियों में गैस जो है कम आती है। उसकी पीछे जो रीज़न है वो ये भी है कि सर्दियों में पाइप जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से गैस जो है वो कम फैलती है। अगर आप अपने गैस के सिलेंडर को कुछ इस तरीके से गर्म कपड़े की मदद से कवर कर लेंगी तो क्या होगा, जो सिलेंडर है वो ठंडा नहीं होगा, गर्म रहेगा। तो इस तरह भी गैस जो है वो ज़्यादा फैलेगी, चूल्हे को सप्लाई होगी और आप जो है ज़्यादा टाइम तक गैस को इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी मैं आपको चूल्हा चला के दिखाऊंगी और आप इसका लाइव रिज़ल्ट देखेंगी कि इस तरह इसको सेट करने पे गैस जो है वो कितनी ज़्यादा आगे सप्लाई हो रही है। इस टिप का आपको ये भी फ़ायदा होगा कि ऐसे चूल्हों पे बर्तन बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, अब आपके बर्तन भी काले नहीं होंगे। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।